हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोमिंग एंड व्हील्स। दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं आज आपको वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑन दिस प्लैनेट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, मैं फ़ुटबॉल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको पहले फ़ुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, यानी कि फ़ीफ़ा की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको हाल में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मज़ेदार एंड यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के शेड्यूल, फिक्सचर्स और टीम्स के बारे में बताऊंगा। कुछ नए चेंजेस आए हैं रूल्स में, उनके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको अभी तक के वर्ल्ड कप के स्टेटस के बारे में बताऊंगा, यानी कि कितनी टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं, कितनी टीमें डिसक्वालीफाई हो गई हैं, कौन सेमीफाइनल में है, फाइनल कब है। इन सारे फिक्चर्स के डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, फीफा एक फुटबॉल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी है, ठीक उसी तरीके से फुटबॉल में फीफा है। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों, इस एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में यानी फ्रांस में हुई थी। इसका करंट हेडक्वार्टर ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड में है और इसके टोटल 211 मेंबर्स हैं। दोस्तों, फीफा हर 4 साल के अंतराल पे लगातार वर्ल्ड कप कराती आ रही है, एक्सेप्ट 1942 और 1946 जब फीफा ने वर्ल्ड कप नहीं ऑर्गेनाइज करा था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद से अब तक कंटिन्यूअस टोटल 21 वर्ल्ड कप एडिशंस हो चुके हैं। इस साल कतर में होने वाला ये वर्ल्ड कप 22nd एडिशन है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इन टीमों का सिलेक्शन पहले 3 साल के अंदर टूर्नामेंट्स के थ्रू होता है। उसके बाद जो 32 टीम्स क्वालिफाई करती हैं वो फाइनली वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और वहां पर अपना दमखम दिखाती हैं। यानी कि 4 साल के साइकिल में 3 साल टीमों को क्वालिफाई करने में लगता है और लास्ट के साल में वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई टीमें एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट करती हैं और compete करती हैं। दोस्तों, एज ऑन 2018 तक टोटल 17 कंट्रीज हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, जिसके अंदर ब्राजील, जर्मनी, इटली और फ्रांस ने 2-2 बार होस्ट किया है। वहीं यूरुग्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, चिली, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, यूएसए, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया एंड रशिया ने एक बार इस टूर्नामेंट को होस्ट किया है। लास्ट 2018 का टूर्नामेंट रशिया ने होस्ट किया था, जिसका विनर फ्रांस था। फ्रांस का ये दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल था जो उसने 2018 में जीता था। और इस साल 2022 का वर्ल्ड कप कतर पहली बार होस्ट कर रहा है और आगे 2026 का वर्ल्ड कप जॉइंटली अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको होस्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है और जो हमें नोट करनी चाहिए वो है मेक्सिको। मेक्सिको दोस्तों 2026 में पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी जो फीफा वर्ल्ड कप को तीसरी बार होस्ट करेगी। दोस्तों, फीफा वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। लास्ट 2018 में $4.6 बिलियन, जी हाँ, $4.6 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था और लास्ट 2018 का वर्ल्ड कप टोटल 3.7 बिलियन लोगों ने देखा था। दैट्स व्हाई आई हैव called it one of most popular sports on this planet, क्योंकि प्लैनेट की आधी पॉपुलेशन इस स्पोर्ट्स को देख रही थी। तो दोस्तों, इस बार फीफा 2022 का वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। कतर में टोटल 8 ऐसे वेन्यूज हैं जहां पर ये टूर्नामेंट होगा। इन 8 वेन्यूज पे टोटल 8 स्टेडियम हैं, जिसमें से 7 स्टेडियम कतर ने हाल ही में बनाए हैं और एक स्टेडियम को रिनोवेट किया है। यहाँ पर स्टेडियम के बारे में आजकल आपको इंटरनेट पे और बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी काफी चैटर देखने को और सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो स्टेडियम्स हैं इसमें काफी यूनिक फीचर्स कतर ने इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि कूलिंग सिस्टम। जितने भी स्टेडियम बनाए हैं वो सारे के सारे मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी कि असेंबल किए हुए हैं। जैसे लीगो असेंबल करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये स्टेडियम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके असेंबल किए हुए हैं। उसके साथ में हर एक स्टेडियम में PTFE रिट्रैक्टेबल ग्लास फाइबर्स उनकी छतों पे लगे हुए हैं, जो एज पर रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही इन स्टेडियम्स की डिजाइन की भी काफी चर्चा हो रही है। जैसे एक स्टेडियम का डिजाइन डायमंड शेप का है, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अब हम बात करेंगे कि कतर इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए खर्चा कितना कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है। दोस्तों, इस बार के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर ने पैसा पानी की तरह बहाया है। इस बार कतर ने टोटल 229 बिलियन, जी हाँ 229 बिलियन डॉलर्स कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स और सिटीज डेवलप करने में की है। फॉर एग्जाम्पल, कतर ने एक सिटी नेम लुसेल सिटी करके बनाया है, जिसके अंदर 22 होटल, एक थीम पार्क, 2 गोल्फ कार्ट और 2 मरीनाज हैं। कतर ने सिर्फ एक अकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने में, जिसका नाम पर्ल है, 16 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, 16 बिलियन डॉलर। उसके साथ ही कतर ने दोहा मेट्रो बनाने के लिए 36 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। फीफा ने एज ऑन 2018 टोटल 21 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए थे। इन टोटल 21 टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में जितना खर्चा हुआ था, उससे ज्यादा खर्चा सिर्फ इस एक टूर्नामेंट में कतर ने खर्च किए। जस्ट थिंक अबाउट इट, जो पिछले 21 टूर्नामेंट में जितना पैसा खर्च हुआ था, उससे ज्यादा पैसा कतर ने सिर्फ इस एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में खर्चा किया है। नाउ खर्चा तो किया है, तो अभी रेवेन्यू क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों, कई सारे इकोनॉमिस्ट का इसके ऊपर एप्रीहेंशन है कि कतर ने जितना इन्वेस्ट किया है उतना रेवेन्यू वो इस टूर्नामेंट से अर्न नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर प्राइड की भी है। कतर दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसके पास पैसे की पावर है। इसके साथ में कतर का एक लॉन्ग टर्म विजन भी है। कतर अपने कंट्री को वर्ल्ड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मैप में हाईलाइट कराना चाहता है, जिसका उसको फ्यूचर में टूरिज्म रेवेन्यू में फायदा होगा। मैं आपको बस यहाँ पर एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब हम यूएई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि यूएई सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाता है? ऑयल से कमाता है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपको पता है, टूरिज्म भी यूएई का एक ऐसा सेक्टर है जो उसकी जीडीपी में 12% का कंट्रीब्यूशन करता है। जी हाँ, 12%। और कतर भी अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और उसके पास टूरिज्म ही एक दूसरा सबसे बड़ा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा है। साथ में इस वर्ल्ड कप में टूरिस्ट फुटफॉल का एक्सपेक्टेशन मोर देन 1 मिलियन है, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए कतर में आएंगे। और वर्ल्ड वाइड इस टूर्नामेंट को 5 बिलियन पीपल देख रहे होंगे। जी हाँ, 5 बिलियन। अभी हमारे प्लैनेट अर्थ की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, तो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस टूर्नामेंट को देख रही होगी। सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूर्नामेंट ऑन दिस प्लैनेट। इसे ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर हर एक कंट्री के लिए अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका के लिए फॉक्स स्पोर्ट्स है, वहीं अगर हमें इंडिया में देखना है तो वायाकॉम 18 और स्पोर्ट्स 18 इसके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हैं। वहीं अगर हम इनके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि कोका कोला, एडिडास, बडवाइजर, ऐसी कंपनियां इसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट कराना चाहता हूँ, हमारी इंडियन कंपनी बाइजू इसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर है। जी हाँ, दिस इज ट्रू, विच इज ए प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। दोस्तों, इस साल के कतर वर्ल्ड कप की प्राइज मनी बहुत बड़ी है। इस साल की टोटल प्राइज मनी 440 मिलियन डॉलर्स की है, जिसमें विनर को 42 मिलियन डॉलर्स, रनर अप को 30 मिलियन डॉलर्स, थर्ड प्लेस आने वाले को 27 मिलियन डॉलर्स और फोर्थ प्लेस पे आने वाले को 25 मिलियन डॉलर्स मिलेगा। वहीं फिफ्थ से लेके 8th प्लेस के पे आने वाली टीमों को 17 मिलियन डॉलर मिलेगा और 9th से लेके 16th प्लेस पे आने वाली टीमों को 13 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और उससे आगे वाली टीमें यानी 17th प्लेस से लेके 32 प्लेस तक जो टीम रहेंगी उनको 9 मिलियन डॉलर मिलेंगे। दोस्तों, ये जो मैं आपको मनी बता रहा हूँ ये पर टीम है, यानी कि अगर 9 मिलियन डॉलर बोल रहा हूँ तो हर एक टीम को 9 मिलियन डॉलर मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स, ग्रुप्स, फिक्सचर्स और कुछ न्यू रूल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन 32 टीमों को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप A, B, C, D, E,
F, G एंड H। हर एक ग्रुप में 4 टीमों को रखा गया है और हर टीम को 3 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट में टोटल 64 मैचेस हैं। ग्रुप स्टेजेस के मैचेस 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक खेले जा रहे हैं। वहीं नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस 3 दिसंबर से स्टार्ट हैं और फाइनल 18 दिसंबर को खेले जाएगा। नॉकआउट स्टेजेस में 2 सेमीफाइनल हैं जो 14 तारीख को और 15 तारीख को खेले जाएंगे और फाइनल हमारा 18 तारीख को खेला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर एक प्लेऑफ भी खेला जाएगा जो 17 तारीख को होगा, जिसके अंदर सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें आपस में भिड़ेंगी 3rd पोजीशन के लिए। अब मैं आपको रूल्स और स्क्वाड्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों 2022 से पहले टोटल एक टीम के अंदर 23 प्लेयर्स अलाउड थे, लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स 26 प्लेयर अलाउड हैं। साथ में मैच के दौरान कोई भी टीम का कोच 5 प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। उसके अलावा एक एडिशनल सब्स्टिट्यूशन अलाउड है अगर मैच एक्स्ट्रा आवर्स में पहुंचता है तो। दोस्तों अब मैं आपको अभी तक के टूर्नामेंट का स्टेटस बताऊंगा, तो यानी कि 10 दिसंबर 2022 तक क्या हो चुका है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ग्रुप स्टेज अब फिनिश हो चुका है। टोटल 8 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये 8 टीमें 2 ग्रुप्स में बटी हुई हैं। एक ग्रुप में अर्जेंटीना, नेदरलैंड, क्रोएशिया और ब्राजील है। वहीं दूसरी ग्रुप में इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्टुगल एंड मोरक्को आ गई हैं। और दोस्तों लेटेस्ट न्यूज ये है कि इन 8 टीमों से भी 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये 3 टीमें कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना एंड क्रोएशिया जो 14 तारीख को सेमीफाइनल के लिए भिड़ेंगी। वहीं दूसरी साइड मोरक्को क्वालिफाई कर चुकी है और 11 तारीख को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो मैच होगा उसमें जो विनर होगा वो 4th नंबर पे सेमीफाइनल में मोरक्को के साथ भिड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ी हुई है, या परहैप्स हम ये कहेंगे बिगेस्ट अपसेट इन द हिस्ट्री है कि मोरक्को ने पोर्टुगल को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया और मोरक्को पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। तो इन शॉर्ट अर्जेंटीना क्रोएशिया जो 14 तारीख को भिड़ेगी उसमें से जो जीतेगा और मोरक्को और इंग्लैंड और फ्रांस के से जो जीतेगा, इन दोनों के बीच में जो मैच होगा, इन दोनों के जो विनर होंगे ये आपस में 18 तारीख को फाइनल में भिड़ेंगे। और इस सेमीफाइनल के जो लूजिंग टीम होगी वो एक दिन पहले यानी 17 तारीख को 3rd प्लेस के लिए आपस में भिड़ेंगी। दोस्तों टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सभी लोगों के लिए कुछ टीम फेवरेट्स थी जिनके ऊपर लोगों ने अपना दावा लगाया था या दो लोगों का विश्वास था कि ये टीमें वर्ल्ड कप जीत सकती हैं, यानी कि ये टॉप फेवरेट्स थी। उसमें ब्राजील ऐसी एक टीम थी जो कि अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गई, वो भी एक बहुत बड़ा अपसेट था इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का। उसके अलावा अर्जेंटीना और इंग्लैंड फेवरेट हैं। इसमें से अर्जेंटीना ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो मैच होगा उससे ये पता चलेगा कि इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों अभी तक टोटल वर्ल्ड कप के 21 एडिशंस हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके अंदर अभी तक ब्राजील ने रिकॉर्ड 5 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं। उसके बाद जर्मनी और इटली ने 4-4 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं और अर्जेंटीना, यूरुग्वे, फ्रांस ने 2-2 टाइटल जीते हैं और वहीं इंग्लैंड ने और स्पेन ने 1-1 टाइटल जीता है। तो यहाँ पर 3 मौके हैं। अर्जेंटीना के पास मौका है कि वो अपने वो 2 टाइटल को 3 टाइटल में कन्वर्ट कर सके। मोरक्को के पास मौका है कि वो हिस्ट्री बनाए और अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीते और वहीं इंग्लैंड के पास इस बार मौका है कि वो अपने एक टाइटल को 2 टाइटल में कन्वर्ट करे, यानी कि अपना दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल भी जीते। तो दोस्तों दिस इज इट। मैंने जितना शॉर्ट में हो सकता था उतना मैंने आपको फीफा टूर्नामेंट के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, करंट 2022 के फीफा टूर्नामेंट के बारे में, फिक्सचर के बारे में, टीम्स के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में कमेंट में ये बताने की कोशिश करें कि मुझे आगे और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करूँगा और अपना बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।